सावतिया गैंग को तो हमने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन साला ये गौरी के लोग मिल ही नहीं रहे। क्या वजह हो सकती है? गौरी गैंग साउथा से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए तो बच रहे हैं। और क्या हो सकता है? मैं एक सवाल पूछूं? जब आप अपने काम के लिए जाते हैं, मेरा मतलब है कि किसी को मार डालने के बाद। पूछने दो। मेरा मतलब यह है कि किसी को मारने के बाद आप क्या अपना नॉर्मल काम काज कर पाते हैं? क्या आप रात को सो पाते हैं? माँ जी, मैं अभी अभी एक एनकाउंटर करके आ रहा हूँ और यहाँ बैठ के चाय पीते पीते आपकी लड़की का हाथ मांग रहा हूँ। आई बचपन से ही शिव के अंदर देशभक्ति का जज्बा था, इसीलिए उसने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। और वहाँ क्रिमिनल्स को मारना तो माँ जी, बहुत... मैं कितना देशभक्त हूँ मुझे नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं अपना काम दिल से करता हूँ। देखो, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम किसी अच्छे मेरा मतलब है कि किसी साफ सुथरे डिपार्टमेंट में अपना ट्रांसफर ले सकते हो ना? मुझे अपने काम पे फक्र है। आई काय करते इस? मतलब शिव फौरन मिलना है। मिनिस्टर सर्जेराव गायकवाड़ को मारने के प्लान की खबर मिली है। मैं अभी आता हूँ। सॉरी, अर्जेंट काम है। अरे दूसरा क्या? किसी को मारना होगा? सर्जेराव गायकवाड़ पहले एक गैंगस्टर के पास काम करता था, फिर अपने ही बॉस को मार के उसकी जगह ले ली और अचानक एक दिन वो भाईगिरी छोड़कर पॉलिटिक्स में आ गया। कुछ लोग बोलते हैं कि वो अपने फायदे के लिए पॉलिटिक्स में आया और वो बोलता है कि वो पब्लिक की सेवा में है। सच भगवान जाने या सर्जरी, लेकिन अब भी बहुत लोग मानते हैं कि उससे ज्यादा डेंजरस आदमी पूरे अंडरवर्ल्ड में तो क्या पॉलिटिक्स में भी नहीं है। कितना देगा? आप बोलिए। अरे मेरे दरवाजे पे आया है, कुछ तो कीमत लगाई होगी मैंने। 50 करोड़। नाम क्या तेरा? लालचंद। 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 बट नहीं चलेगा। बट देख लालचंद, ऊपर वाले ने इस दुनिया में हर चीज। नमस्कार सर्जेराव जी। क्या कह रहा था मैं? हाँ, ऊपर वाले ने इस दुनिया में हर चीज अनमोल बनाया है। आम आदमी लोग हर चीज का मोल लगा देते हैं। मैं जब गैंग चलाता था तो मुझे पैसे की कभी जरूरत नहीं पड़ी। मालूम क्यों? क्योंकि जिस चीज पे मैं नजर डाल देता था वो मेरी हो जाती। फिर अचानक एक दिन धारावी के सिग्नल के नीचे मेरे साथ वो हुआ जो गौतम बुद्ध को पेड़ के नीचे हुआ था। साक्षात्कार। इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। लोगों का प्यार, मान, आदर, शांति चाहिए। तो इसे परमेश्वर का आदेश समझकर मैंने भाईगिरी को प्राण ठोका और पॉलिटिक्स में जम गया। अब बस अनमोल हो गया। 60 करोड़ 60 CR कैश। नहीं समझा। नहीं समझा। नहीं समझने वाले कईयों को हमने अपने स्टाइल में समझाया है। अब वो किसी को भी समझने लायक नहीं रहे। सॉरी सर्जेराव जी, मेरा वो मतलब नहीं था। बस आप किसी भी तरह, मेरा भाई है ना वो वालचंद, उसे ब्रांड नेम कुछ भी करके ब्रांड नेम वापस दिलवा दीजिए मुझे प्लीज। सर, वालचंद को बुला। वालचंद? बट
हाँ तो बोल, क्या बोल रहे थे? क्या बेचते हो तुम लोग? गुटखा। ऐसे शान से बोल रहे हो जैसे कोई आयुर्वेदिक च्यवनप्राश बेचते हो। माफ करना सर, च्यवनप्राश से ज्यादा हमारा गुटखा बिकता है। 500 करोड़ का मार्केट है। भारत में आदमी 500 करोड़ का गुटखा खा के थूकता है। नाम क्या है तुम्हारे गुटखे का? शीला गुटखा। हमारी माँ का नाम शीला था। दरअसल हमारे पिताजी ने हमें विरासत में दिया है शीला गुटखा। धन्य है वो बाप जो विरासत में अपने बेटों को गुटखा देते हैं। खैर चलो अच्छा। अभी एक बात बोलता हूँ, इसके बाद और बिल्कुल बहस नहीं, एकदम फाइनल। फाइनल फाइनल आपसे फाइनल कराने के लिए तो आए हैं हम लोग। लालचंद, तुम अपने गुटके का नाम रखो शीला मिक्स। शुक्रिया शुक्रिया। और तुम वालचंद अपने गुटके का नाम रखो शीला रीमिक्स। आप चलो गले मिलो। अरे अपने लिए नहीं, कम से कम अपनी माँ शीला के लिए तो मिलो। चलो मिलो। कितने का बोला ये शीला का मार्केट? 500 करोड़ का। पीसी सर। इन दोनों से 7-7 करोड़ रुपया पार्टी फंड के लिए ले लो। क्या 60 करोड़? ये मेरा सर्विस टैक्स है। शांत 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 हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनिए सुनिए, देखिए, मैं न तो गांधी को मानता हूं न गॉडसे को। मैं गरीबी हटाने को मानता हूं। इस देश में सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा अपराध गरीबी है। और आप सब जो गरीब लोग हैं, सब के सब गुनहगार हैं। गुनहगार। देश में आजादी के बावजूद आप सबके गलों में गरीबी रूपी फांसी का फंदा जो लगा है, उसे आप देख नहीं पा रहे हैं। आपके चेहरे पर मुस्कान है। अरे दाद, धिक्कारता हूं मैं। यहां बहुत से सही नेता भी हैं जो अपनी जेबें भर रहे हैं आपकी जेबें खाली करके। कंप्यूटर और सामाजिक न्याय के नाम पे हर सड़क, हर चौराहे पे उनकी बड़ी बड़ी इमारतें लगी हुई हैं मुंह खोले। उसमें सिर्फ कौवे बैठते हैं और कोई नहीं। प्रजातंत्र में गरीबों का खून चूस चूस करके जो दिल्ली में बड़ी बड़ी ताजमहल जैसी इमारतें खड़ी हैं, किस लिए खड़ी हैं? हजार डालने के लिए। मैं सरजी राव किसानों की सूखी और बंजर जमीन के लिए, मैं सरजी राव पीछे से मार करता है। सामने आ तुम। मैं दिखाता हूँ तुझे मैं सरजी राव कौन हूँ। मैं दिखाता हूँ।
नो सर, थैंक यू। ले आओ। ये मत समझना कि तुमने मेरी जान बचाई है। मेरी हिस्ट्री जानते नहीं है तो। मेरे शरीर में चमड़ी कम ढक के जाता है। ये 1.5 इंच का गोली से मैं मरने वाला नहीं। मुझे मारने के लिए मिसाइल चलाना होगा, मिसाइल। तुझे पता मुझ पे हमला क्यों हुआ? नहीं सर। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि तू और मैं मिले। सर मुझे शक है कि गौरी ने आपकी सुपारी दी थी। कौन कौन है घर में? अकेला हूं सर। मैं शादी कर ले। घर है? नो सर। मुंबई में बिना घर के कोई भी समझदार बाप अपनी बेटी नहीं देगा। हे पीसी, सर। एक फ्लैट इसको दे रहे। सर नहीं सर। अरे मैं दे रहा हूं। लेकिन ये रिश्वत। रिश्वत नहीं है, ये रिश्वत नहीं है। रिश्वत इलीगल कामों के लिए दी जाती है। मैं इलीगली लीगल काम करता हूं, लीगली इलीगल काम नहीं। ये दोनों में फर्क है, तू नहीं समझेगा। शहीद होने के बाद ही एक काबिल अफसर पे गवर्नमेंट का नजर पड़ता है। लेकिन मेरा स्टाइल कुछ अलग है, डिफरेंट स्टाइल। देश के लिए तुमने मेरा जान बचाया, इसलिए मैं तुमको गवर्नमेंट कोटा से एक फ्लैट देता हूं। मिलते रहना शिव नारायण, नाम अच्छा है तुम्हारा। इसी बहाने शिव और नारायण दोनों नाम मेरे मुंह पे आते रहेंगे। इलीगली लीगल और लीगली इलीगल में फर्क मालूम पड़ा? नहीं सर। कुछ नहीं, जोक मारा।